मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को सत श्री अकाल, प्यार भरा सत श्री अकाल। आप जहाँ भी हैं, आप इंडिया में हैं, आप कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, इंग्लिस्तान में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, पूरी दुनिया के पंजाबी सब ही हैं उसमें पंजाबी में। इसमें यही नहीं है कि वो सिर्फ सिंह ही हैं पंजाबी, और भी बहुत से लोग हैं। तो यार मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो इस चैनल पे नए आए हैं ज़रा सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल जो नए लोग आए हैं। और जो पुराने हैं आपको ये भी बता दूं, उनकी वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से 2 मिलियन से अबव हो गए जनाब हमारे व्यूज़ चैनल के। और जो सब्सक्राइबर हैं वो आप ज़रूर जाके देखें चैनल को कि कितना अच्छा हमने काम किया है और कितने लोग हमें देखते हैं। आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना जी, ये कहानी तो है कि बहुत पुरानी। ये मशरकी पंजाब जिसे चढ़दा पंजाब और जो लहंदा पंजाब, उसकी कहानी है कि उत्ते अल्लाह बारी ते थल्ले पटवारी। एक मिथ थी बहुत ज़बरदस्त पंजाब के अंदर कि जो पटवारी है, ये ऊपर अगर अल्लाह बारी है तो नीचे पटवारी है। जो पटवारियों की एक आपको करतूत दिखाने लगा हूँ। वहाँ तो हर रोज़ फ्रॉड होते हैं ना पंजाब के अंदर, तो ज़मीनों के, घरों के, वो जनाब पता नहीं क्या 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 पंजाब का पटवारी करता है। वो जनाब वो चढ़दे पंजाब का पटवारी हो या लेंदे पंजाब का, वो लाहौर का हो या अमृतसर का हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो जनाब ये करते क्या, उस पटवारियों ने मिलके ने एक गैंग तैयार की हुई है। और वो गैंग भी आप हैरान हो जाएंगे, उसके बड़े सरकोब हैं, सरगुना बने हुए हैं ये दिलकशा के। और फिर वो जनाब बहार कलोनी के ऐसे ऐसे नागरे, कोबरे, गोबरे और ये सारे जो उसको सपोर्ट करते हैं इस गैंग को, और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और आप जानते हैं कि मैंने एक कुछ बातें बड़ी अहम भी आपसे कर रखी हैं कि ये कैसे गैंग बनता है जो कब्ज़ा माफिया है। मेरी वीडियो मौजूद है, वो जाके ज़रा देखें। और ख़ास तौर पे बहार कलोनी के अंदर, यूनाबाद के अंदर, आसफ टाउन के अंदर कि ये कैसे गैंग उनका वजूद आता है। और कौन कौन से जो उनको कहते हैं जी बड़े को पादरी साहबान, बड़े बड़े जनाब, उन्होंने गले में क्रॉसें डाली होती हैं, यार वो कैसे करते हैं, ये बड़ी हैरान कुन बात है। लेकिन इन्होंने एक गैंग है 3 भाइयों की, और उन्होंने किस तरह, और उनके ऊपर आपको ये भी बताऊं, हमारे एक दोस्त हैं राना साहब, अमेरिका में होते हैं, हमारे साथ है वो, बड़े हमारे ग्रुप के ही हैं। तो वो कहते हैं यार, वो उनका वैसे तल्लक रेवेंड से है, तो वो कहते हैं जी आपको एक बताता हूँ, एक पादरी साहब कहते यार आपने उसके ऊपर एक वीडियो बना दी है और जिसकी औकात सिर्फ एक ब्लैक लेबल बोतल की है। तो आज मैं आपको 3 बंदे बताने जा रहा हूँ, 2 जो यानी कि पेशावर गवाह बन जाते हैं। बाइबल उठाना, अंजील मुकद्दस उठाना, कोई हिस्सा पकड़ के सर पे रख लेना उनके मतलब, और एक जो शनाख्त कनिंदा बना हुआ है। ये कैसे फ्रॉड करते हैं, ये सारा कुछ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और जहाँ तक ये आप मेरा पैगाम जाता है, जो जो मुझे सुन रहा है, अमेरिका से लेकर कनाडा और कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पूरा शेंजन, पूरा यूरोप, ये जनाब जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड और जितने भी दुनिया, अफ़गानिस्तान, सब यार ध्यान से सुने कि ये कैसे फ्रॉड करते हैं। यार कोई शायद किसी की ज़िंदगी बच जाए, ये बेचारी किसी की बेचारी की बेटी बच जाए, कोई ऐसा बच जाए। ये किस तरह गैंग का काम करते हैं यार, कैसे जायदादों पे, इन पे कोई ट्रस्ट कर गया, अपनी जायदाद से गया। कानून कहता है ऐसा ना करो, लेकिन लोग मजबूर होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो उनको सामने रख के जनाब अतमाद कर लेते हैं उसके ऊपर। आज की जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये जनाब है, वो तो मैंने बताया ना, 3 भाई हैं जो फराडियों के, जो मुल्तान से आकर वो सैमसन, और जनाब फिर उसके बाद वो सलीम, और ये जो जनाब किस तरह का ये गठ जोड़ है। और इन्होंने बेचारी एक लड़की, बेचारी एक हमारी बहन बेटी, मैं आपको बताऊंगा उसका नाम भी सब। और जो लोग ये कहते हैं जी वो जी प्रूफ लाओ, प्रूफ लाओ, ओ भाई मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैं ये कहता हूँ मैं बगैर प्रूफ के कोई काम नहीं करता। और जो ये कहते रहते हैं कि जी वो जी प्रूफ दे दें, जी प्रूफ दे दें, ओ भाई मैंने कहा भी तुम मांगते हो निदा डांसर के प्रूफ, तो वो भाई मैं अदालत में दूंगा, उसका निकाहनामा भी, और सबको यह देखें, सब मेरे पास प्रूफ होते हैं। बगैर प्रूफ के मैं भाई कोई काम नहीं करता। ये अदालतों के जो रजिस्ट्रार होते हैं जनाब गुलबर्ग के, ये सब मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ।
और जो बंदे ये कहते रहते हैं ना समझ और ना अकल, अब मेरी उनसे, मैं इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं कह सकता, मुझे सुनते हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, लेकिन यार आप सबूत ना मांगा करें। ये भी बता दो सबूत आप मांग रहे हो तो अब क्या करोगे सबूत को, ये मुझे आप ज़रूर फ़ोन करके बताएं कि जी हमने ये करना है, मैं आपको दे दूंगा सबूत। अब जो लोग निकाहनामा मांग रहे हैं वो फिर मैं बताऊंगा बात, तो यार वो अच्छी नहीं है। लेकिन ये मैं आपको, आज जो मेरा मौजू कुछ और है, तो ये जनाब एक मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जनाब यूसुफ मसीह बनाम यकूब गिल, ये दोनों हकीकी भाई हैं। और इनका जो मामला है ना जी, वो कैसे बिगड़ा है और कैसे इनकी ज़मीन घर को हथिया लिया गया, फ्राडियों ने कैसे उसे गैंग उसमें संभाली। तो मैं आपको भूल गया था वो बात बतानी, वो जो एक जिस बंदे ने कहा था राणा साहब ने कि जी वो एक पादरी है जी, वो भी बाहर कलोनी का ही है, कोट लखपत का ही, वो जनाब एक ब्लैक लेबल की बोतल चोर सी मर्जी उससे ज़मीन लिखवा लो, बस इतनी की उसकी औकात है। तो ये भी जो गवाह बने ना जी, इनकी भी इतनी की है औकात जनाब, शबाब कबाब और वो शराब, इस पे वो कर देते और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ले जाए अदालतों में, उन्हें 1000 बार जाना पड़े, झूठी बाइबल उठानी पड़े, इंजीलें मुकद्दस उठानी पड़े, ज़बूर वो अपने हाथ जेब वाल रखते हैं सामने, गाते रहते हैं 23 ज़बूर। यार आपको बताने लगा ये कितना ख़तरनाक लोग हैं, कैसे ये काबज़ होते हैं। तो ये मैं आज आपको सारी चीज़ें बताने लगा हूँ, और इसको ज़रूर आपने एक बार शेयर करना है और गौर करना है ध्यान से। मेरे पास इनके नंबर भी हैं, जिनको नंबर चाहिए हो, इनके शनाख्ती कार्ड, इनके फ़ोन नंबर, सब कुछ मेरे पास है। और ये कैसे फ्रॉड करते हैं, इन्होंने कैसे फ्रॉड किया है अपने एक करीबी अजीज़ के साथ। वो जनाब यूसुफ मसीह बनाम यकूब गिल, ये दोनों कीकी भाई हैं जनाब। यार ये किस तरह ये करते हैं, ये 2013 का जनाब सिलसिला शुरू हुआ है। और यकूब गिल साहब जो हैं जिन्हें, उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार सैमसन गुरदास को अपना, यार ये देखो रिश्ते, करीबी रिश्तेदार होने के नाते पर मुख्तारनामा ख़ास और आम की पैरवाई मुकदमात सिविल कोर्ट में पेश होने के लिए दे दिया। भाई ध्यान से किसी को बनाया करें अटारनी, किसी को मत दबार करें। जो गवर्नमेंट कहती है, अदालतें कहती हैं, उसको समझो, इस और सिस्टम को समझो, कैसे ये मालिक बन जाते हैं। यही आज की मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ, यही आज का लुबे लुबाब है सारा। तो जनाब ये केस चल रहा था, तो सैमसन ने क्या किया जनाब, उसने यकूब गिल को कहा कि मुझे मुख्तारनामा से काम नहीं चलता। उसने उसे ना मुख्तारनामा दिया कि यार ये मेरी जायदाद को देख, मेरी चीज़ों को देख, मेरे घर को देख, वो बेचारा बीमार होगा। तो कैसे ये किन्होंने काम सारा किया, ये आगे देखिए आप। तो जनाब उसने कहा जी पावर जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ना भेजे, जिसमें लिखा हो कि मुकदमात की पैरवी कर सकूं और बिजली सुई गैस के महकमात में देख सकूं, और इसको हिब्बा और बै करने की भी इजाज़त दे दूं। ये किसने कहा है? सैमसन ने। उसने जनाब कहा यकूब गिल साहब को, सैमसन गुरदास ने। और वो जनाब वो बेचारा कोई शरीफ आदमी था, अच्छा बंदा था, खुदा को मानने वाले लोग भी तो होते हैं, इसीलिए वही बेचारे डसे जाते ना। उन्होंने जनाब उसको दे दिया लिख के सब कुछ। और फिर क्या होता है जनाब, जो ही उसकी बेटी को बेचारी को पता चलता है, लुबना अमर को, वो जनाब जो उसकी एक बेटी है यकूब गिल साहब की, वो जनाब अपना शोर डालती है और उसे पता चलता है। वो उससे कहती है जी आप तो हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो, मेरे बाप के साथ तुम फ्रॉड कर रहे हो, सोचो तुम क्या कर रहे हो। उसने जनाब बेचारी ने, लुबना ने फौरी तौर पर उस पर उसने स्टे ऑर्डर ले लिया, हुक्म इम्तनाही हासिल कर लिया। वो आपको पता है वैसे मिल तो जाता ही है, हर बंदे को मिल जाता है, अदालतें तो खुली इन कामों के लिए ना कि आओ जी आओ ले जाओ, ਤੁਹਾਡੀ ज़मीन ਤੁਹਾਡਾ घर गया कोई गल, लेकिन हुक्म इम्तनाही दे देते हैं, कम से कम इतना तो करते हैं। तो वो जनाब उसने फिर क्या किया, जब उसको पता चला जी वो सैमसन गुरदास साहब जो हैं, ये जनाब वो सलीम साहब के भाई, सलीम गुरदास के, तो जनाब ये क्या इन्होंने हरकत की, फिर इन्होंने ये हरकत की कि अपने बेटों को जनाब लिख दिया कि जी उन्होंने ख़रीदा है जी, किसने? अदन ने और अदील ने, जिनके अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बने। उन्होंने पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ से लाए पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं, उनका पैसा कहाँ से आना था बताएं। ये फ्रॉड तो ये कर रहे हैं, उसको उनके नाम यानी कि उनसे लिखा जी कि इसने मैंने इनसे 60 लाख रुपया ले लिया और ये जनाब मैंने इनको दे दिया सब कुछ।
ये घर जो है मैंने इनको बेच दिया, क्योंकि उसके पास मुख्तारनामा था। ये बात अपने ज़हन में रखें। लेकिन जनाब फिर क्या हुआ कि 60 लाख वो प्रॉपर्टी जो है उसने कर दी। अच्छा आगे आगे देखे जनाब, होता क्या है कि फिर इस पे जो आया हुआ था हुक्म इम्तनाई, स्टे आर्डर, वो जनाब चलना शुरू हो गया। और आप ये अंदाज़ा करें कि ये स्टे आर्डर के होते हुए ही इन्होंने ये रजिस्ट्री की हुई है। और ये जो फराडिये गवाह, और तीसरा एक जनाब अब्बास मुगल साहब, और एक का नाम है जनाब, आप नाम सुन के लानत भेजेंगे यार वो पता नहीं जैस्पर है या हनेरी है, गंडा मल साहब। और दूसरे जनाब अब्बास मुगल साहब, मुगल शहजादे हैं जी कोई, ये भी एक वो कुप्पी के बंजारे हैं बेचारे। और जो इनका एक जिसने तस्दीक की वो जनाब ग्रीफन जॉन साहब हैं, और उनके बाप का नाम है जनाब रहमत मसीह साहब। ये कहते जी क्रिश्चियन झूठ नहीं बोलते जी, क्रिश्चियन तो फ्रॉड नहीं करते जी। ओहो हो जी, ये तो जनाब बड़ा काम ख़राब हो गया जनाब। और इन्होंने बेचारों ने, वो यकूब साहब जो थे ना जी, वो इस दुख में ही कि यार इनके घर कभी वो चोरी कर देते हैं, कभी दुकानों के ऊपर काबज़ हो जाते हैं, कभी वहाँ फ्रॉड करते हैं, वो खुदा को प्यारे हो गए। और उसकी बेटी बेचारे की लुबना अंबर बेचारी आज तक रो कर ला रही है, और जेली, और इसके ऊपर देखें स्टे हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन आज तक जनाब वो जो ना पटवारी पकड़ा गया जिसने ये सारा धंधा किया। दोनों आपको मैंने बोला है ना जी, आसमान पर अल्लाह बारी और ज़मीन पर पटवारी, कि मिथ है पंजाब में, उसे कोई नहीं पूछता। इन पटवारियों को कितने इन्होंने जुल्म किए हैं, और कितनी कितनी बड़ी ये दिहाड़ियाँ लगाते हैं। ये जो लाहौर में रहते हैं या अमृतसर में लोग रहते हैं ना, ये ज़रा आप उनसे पता करें। और इनकी दुकानों पे भी कब्जा कर लिया जनाब, कोशिश की इसने, और बेटी को ही किरायादार ज़ाहिर कर दिया। यकूब गिल साहब की बेटी बेचारी को लुबना कोई किरायादार ज़ाहिर कर देगा जी, ये हमारी किरायादार है, मालिक किरायादार हो गया। ये देखिए ये पाकिस्तान है, इसीलिए उसे पाकिस्तान कह देते हैं। और जनाब फिर इसने पता नहीं इसके ऊपर 3 सैमसन के ऊपर थाना लियाकताबाद में FIR दर्ज हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन पुलिस स्टेशन लियाकताबाद, लाहौर, मॉडल टाउन, S ब्लॉक, ये अंदाज़ा कर लेना। लेकिन इन्हें कोई नहीं पूछने वाला, वो आज तक इनकी जान को रो रही है, लेकिन ये जनाब मालिक बन के बैठे हुए हैं। और इनसे ये भी कोई नहीं पूछ रहा कि जनाब कैसे तुमने ये 60 लाख रुपया तेरे बेटे जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने, और ये वो वकीलों का धंधा, पटवारियों का धंधा, यार वो कहाँ से ले आए 60 लाख रुपया। और जायदाद जो है वो है 7 करोड़ रुपए की। कम अज़ कम जो लोग देखना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं, पता करें, उस जगह को विजिट करें दिलकुशा के अंदर। हर चीज़ मैं आपको दूंगा, आपको बताऊंगा भाई जाएं, ये पता करें। ये 3 भाई हैं, बड़े जालिम हैं, जो वो मुल्तान से आए, एक ने बैंक लूटा हुआ है, वो भी मैं सारी स्टोरी आपको बताऊंगा। और वो बेचारी खतून जो रो रही उसका भी बताऊंगा, किस तरह ये फराडिये हैं, किस तरह के, किस लेवल के ये फराडिये हैं, और वो बेचारी रो रही है। अब मेरी इस्तदा ये है, और फिर इसमें एक और भी बता दूं बात, कि इसने तो नजायज़ तौर पे रिश्तेदारी का नजायज़ फ़ायदा उठाया ना, रिश्तेदार होने के नाते। तो भाई मेरी ये भी सारे रिश्तेदार तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन मेरी दरख्वास्त है यार कि ऐसे लोगों से बचें। और ना ही इसने कोई पैसा दिया है, ये भी मैं बता दूं। मेरे पास इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन है, मेरे पास इसके मुकम्मल प्रूफ हैं। अगर 1 रुपया 1 लाख रुपया भी ये साबित कर दे तो जनाब मैं ये अपनी वीडियो उतार दूंगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा। बिल्कुल मैं खुदा किसी का तरफदार नहीं है, और हम तो छोटे मोटे साफ़ी हैं यार, हम तो रिपोर्टर हैं, रिपोर्ट करते रहते हैं और आपको बात भी बताते रहते हैं कि क्या हो रहा है मसीहत में। ये रहेगी मसीहत, फ्रॉड करना अपने लोगों के साथ, अपनों को लूटना। सोचें ये, और ये कितना ख़तरनाक काम है यार। और इन्होंने जनाब ये भी बता दूं, इनका अशरफ मसीह बल्द सरदार मसीह आसफ, ये जनाब जो है ना, इन्होंने उसको भी मार के भगा दिया बेचारे को। और मेरी ये दरख्वास्त है कि ये जो सैमसन गुरदास साहब है ना जी, और जवेद गुरदास साहब, जैसे मैंने बताया आपको, वो सलीम गुरदास, सैमसन गुरदास,
जवेद गुरदास, 3 खून दे प्यासे। यार ये बहुत बड़े फ्राडी हैं, लुटेरे हैं। खुदारा हुकूमत को चाहिए, मैं यही दरख्वास्त करता रहता हूँ अदारों को भी कि यार इनको पकड़ें, और जो असल मालिक है बेचारी लुबना आमर, उसकी जो जायदाद है ना उसको दे। अदालतों में तो वो लड़ ही रहे हैं। अब अदालतों का तो आपको पता ही है कि अदालतें क्या करती हैं। वो जनाब दादा जो है वो बेचारा, वो पोता जो है वो उसकी तरह भुगत रहा होता है दादे की। तो खुदारा इस बात को समझें, इस निज़ाम को समझें, सिस्टम को समझें, और इनको तीनों भाइयों को ना कम से कम कोई जो बहार कलोनी, दिलकशा, आसफ टाउन, यूनाबाद, मक्का कलोनी, गुलबहार कलोनी, ये टकसाली, ये भाटी, या जितने भी ये क्रिश्चियन हैं पूरे लाहौर के अंदर, मुल्तान रोड वाले, न्याज बेग वाले, उनसे यह दरख्वास्त है कि इनको पहले समझाएं। मैं आज भी आपको ये बात कर रहा हूँ कि उस बेचारी की जायदाद वापस करो यार, किन चक्रों में पड़े हुए हो। या अगर तुमने पैसे दिए हैं हकीकत में तो वो सच्चाई बताओ यार। मैंने पहले कहा है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, और हम खुदा को मानने वाले लोग हैं, ये बात अपने ज़हन में रखिए। तो आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए DGA BKK 2020, और इस वीडियो को, मेरे इस व्लॉग को यार ज़रूर तमाम दुनिया के क्रिश्चनों तक, पाकिस्तान के, दिलकुशा के, बहार कलोनी के, आसफ टाउन के, यूनाबाद के, जनाब पूरे जहाँ जहाँ भी दुनिया मसीह लोग बसते हैं, जो पंजाबी उर्दू समझते हैं, हिंदुस्तान वाले भी, सबको यार ये भेजें, शेयर करें, ताकि इन फ्राडियों से तमाम लोगों की जान छूट जाए यार। जो मुल्तान से फ्राड किया लाहौर आ गया, लाहौर से किया रावलपिंडी चले गए। लिहाजा आप देखें, समझें, और चलते चलते जो नए आए हैं यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त, और नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द आपके साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।